फ्रीडम हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रिया। कई ग्रोथ इक्विटी ओरिएंटेड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स ने 3 साल में शानदार रिटर्न दिए हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी कि AMFI की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक कम से कम 8 मिड कैप फंड हैं जिन्होंने पिछले 3 सालों में 30% से भी ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। म्यूचुअल फंड SIP कैलकुलेटर के अनुसार इनमें से किसी भी फंड में अगर 10,000 रुपए का मासिक SIP किया जाता है तो 30% का रिटर्न के हिसाब से 3 वर्षों में यह अमाउंट 5,80,000 रुपीज से अधिक हो जाता है। इतना ही नहीं, इनमें से 2 मिड कैप फंडों का अनुमानित वार्षिक रिटर्न जो है वो 40% से भी ज्यादा है। आज हम आपको उन 8 मिड कैप फंड्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने निवेशकों को यानी कि इन्वेस्टर्स को 30% से भी ज्यादा तक का रिटर्न दिलाया है। लेकिन इससे पहले आपको करना है इस चैनल को सब्सक्राइब, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। सबसे पहला मिड कैप है एडलवाइस मिड कैप फंड। इस स्कीम के डायरेक्ट प्लान ने 3 साल में 32.05% का रिटर्न दिया है, जबकि इसके अवधि में रेगुलर प्लान से 30.04% का रिटर्न मिला है। फंड निफ्टी मिड कैप में 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ट्रैक करता है। अगला जो मिड कैप है वो है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। इस स्कीम के डायरेक्ट प्लान ने 3 साल में 31.11% का रिटर्न दिया है, जबकि इसी अवधि में इसी ड्यूरेशन में रेगुलर प्लान में 29.47% का रिटर्न मिला है। फंड निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ट्रैक करता है। अगला जो है वो है मिराई एसेट मिड कैप फंड। इस स्कीम के डायरेक्ट प्लान ने 3 सालों में 32.09% का रिटर्न दिया है, जबकि इसी ड्यूरेशन की बात करें और रेगुलर प्लान की बात करें तो वो है 30.14% का रिटर्न। फंड निफ्टी मिड कैप में 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये ट्रैक करता है। अगला है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इस स्कीम के डायरेक्ट प्लान ने 3 सालों में 30.97% का रिटर्न प्रोवाइड किया है, जबकि इसी ड्यूरेशन की बात करें, रेगुलर प्लान की बात करें तो 29.41% का रिटर्न मिला है। फंड निफ्टी मिड कैप में 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ट्रैक करता है। अगला जो मिड कैप फंड है वो है PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। इस स्कीम के डायरेक्ट प्लान ने 3 सालों में 44.29% का रिटर्न प्रोवाइड किया है, जबकि इसी ड्यूरेशन में रेगुलर प्लान में 41.76% का रिटर्न मिला है। फंड निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ट्रैक करती है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको बाकी मिड कैप फंड के बारे में बताऊं, आपको एक जानकारी जरूर देना चाहती हूं कि आपको कहां इन्वेस्ट करना है, कहां नहीं करना चाहिए, कितनी सेविंग्स करना चाहिए और कहां कैसे, सारी बातें जो है हमारे फ्रीडम ऐप पर अवेलेबल हैं। वहां पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी पूरे की पूरे कोर्स अवेलेबल है, जिससे आप सीख सकते हैं कि आपको क्यों सेविंग्स करने की ज़रूरत पड़ती है और कैसे फंड्स, कैसे इक्विटी में आपको अपने इन्वेस्टमेंट करने होते हैं। तो इसके लिए आपको करना है फ्रीडम ऐप को डाउनलोड, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बस इतना ही नहीं, इसके अलावा बिजनेस, फार्मिंग, इस पर भी तमाम कोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ से आप बिजनेस करना, फार्मिंग करना सीख सकते हैं। अगला है क्वांट मिड कैप फंड। इस स्कीम के डायरेक्ट प्लान ने 3 सालों में 40.56% का रिटर्न दिया है, जबकि इसी अवधि में रेगुलर प्लान से 37.88% का रिटर्न मिला है। फंड निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ट्रैक करती है। अगला है SBI मैनम मिड कैप फंड। इस स्कीम के डायरेक्ट प्लान ने 3 सालों में 33.69% का रिटर्न दिया है, जबकि इसी अवधि में रेगुलर प्लान से 32.49% का रिटर्न मिला है। फंड निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ट्रैक करती है, जैसे बाकी सारे कर रहे थे। अगला है UTI मिड कैप फंड। स्कीम के डायरेक्ट प्लान ने 3 साल में 30.28% का रिटर्न प्रोवाइड किया है, जबकि इसी ड्यूरेशन में रेगुलर प्लान से 29.06% का रिटर्न मिला है। फंड निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ट्रैक करती है।
अगर आपकी निवेश करने की इच्छा है, योजना है, तो AMFI के अगस्त के आंकड़ों के अनुसार नेट फ्लो के मामले में मिड कैप फंड टॉप 5 इक्विटी स्कीम में शामिल है। अगस्त में मिड कैप फंडों में कुल निवेश 1489 करोड़ रुपीस की गई थी। निवेशकों को यह याद रखना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी फंड का पिछला प्रदर्शन इस बात की गारंटी नहीं है कि वह फ्यूचर में भी बेहतर प्रदर्शन देगा। जैसा कि हम आपको पहले भी कहते आए हैं कि आपको प्रॉपर नॉलेज की जरूरत पड़ती है कहीं भी इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर आप मिड कैप में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आंकड़ों के अनुसार ये पिछली बार टॉप पर रहा है। यहाँ बहुत करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गई, लेकिन फिर भी ये श्योरिटी नहीं है कि आगे भी ये अच्छा प्रदर्शन करेगा। तो अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सभी बातों को ध्यान में रखें। म्यूचुअल फंड में कोई भी निवेश करने से पहले आपको हमेशा अपनी पूरी रिसर्च कर लेनी चाहिए और किसी भी पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर से आप सलाह भी ले सकते हैं। इसके अलावा एक डिस्क्लेमर हम देना चाहेंगे कि यहाँ जो मैंने जितनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है वो AMFI के वेबसाइट के डेटा पर आधारित है और इनमें से किसी भी फंड को बढ़ावा देने का हमारा इरादा नहीं है। म्यूचुअल फंड में निवेश करना बाजार के जोखिमों के अधीन है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कोई फंड अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराएगा। इसलिए म्यूचुअल फंड में निवेश अगर आपको करना है तो कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ या फिर वैसे लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं जो म्यूचुअल फंड या फिर मिड कैप्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और इसके साथ ही आपको नहीं भूलना है इस चैनल को सब्सक्राइब करना।